आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनिटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहाँ पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आपकी परीक्षा कब है ये आपने प्री एडमिट कार्ड के माध्यम से देख ली होगी। और आपको 7 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी देखने को मिल जाएगी और 3 दिन पहले आपको पूरा का पूरा एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। उस 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड मिलेगा डिटेल्ड वाला, उसको आपको प्रिंट करवा के लेकर भी जाना है। उस पर जो इन्फॉर्मेशंस रहेंगी उनको पढ़ना है और जो डॉक्यूमेंट मंगाए जाएंगे वो आपको लेके जाना रहेगा, जो भी आपकी आईडी लगेगी। हम बात कर रहे हैं कि अब आप इतने कम समय में कैसे तैयारी करें कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाइड हो जाए और क्वालिफाइंग मार्क्स से आपका ज़्यादा आ जाए। अच्छे से बात करेंगे हम। सबसे पहले जैसे हम बात करें CDP, मैं सब्जेक्ट लिख लेता हूँ CDP, मैथ्स, EVS, हिंदी, और फिर यहाँ पे हम इंग्लिश एंड हम संस्कृत कर लेते हैं। ठीक, एक एक करके बात करेंगे। और देखिए, जिनकी परीक्षा 10 तारीख को है उन्हें रिव्यूज़ देखने को नहीं मिल पाएंगे। रिव्यू से मेरा तात्पर्य है उनको पेपर किस तरीके का आ रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। 10 वाले बिल्कुल ही नहीं देख पाएंगे। 11 वालों को के पास में 5 से 6 घंटे रहेंगे। वो मतलब उसे हम 10 घंटे तक पहुंचा दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग 10 घंटे तक ऑब्जर्व करके वो सुधार कर सकते हैं अपनी तैयारी में, लेकिन 10 वालों के पास ये समय नहीं है। तो देखिए आप, तो आपको करना क्या है इस टाइम पे, सभी अभ्यर्थियों को जिनकी परीक्षा बाद में फंसी है उनके लिए तो सबसे एक मेन पॉइंट है रिव्यू देख के जाना है। आपको रिव्यू आपको देख के जाना है, मतलब रोज़ आपको दोनों शिफ्टों के रिव्यू देखने हैं और उन पर आधारित जो कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, उनको आपको फिर ज़्यादा रिवाइज करना रहेगा। ठीक, तो आपको मतलब ये मान लीजिए परीक्षा में आपको फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ ये रहती है जिनकी सिर्फ टफ रहती है, नॉर्मलाइजेशन होगा। मान लीजिए किसी के इजी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए तो नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाएंगे। और यदि कठिन शिफ्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कठिन शिफ्ट थी तो कम आएंगे, तो आप जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये चीज़ आपकी नॉर्मलाइजेशन में आपको देखने को मिलेगी। हम बात करें CDP में क्या करेंगे अब आप इस टाइम पे जबकि परीक्षा कम है। CDP में आपने जितने नोट्स बनाए हुए हैं, आपके पास जो भी नोट्स हैं या जितने भी नोट्स हैं आपको वो करने हैं। नोट्स के साथ साथ जो भी आपके मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक आपके मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं, साइकोलॉजिस्ट आपके जितने भी हैं, सारे इनकी थ्योरीज आपको फिर से रिवाइज करके जाना है। आपका अल्बर्ट बांडुरा हो, आपके थॉर्नडाइक हों, पावलोव हों, आपके पियाजे हों, ठीक, ब्रूनर हों, जो भी हैं, इन सब की थ्योरीज को आपको ज़रूर एक बार परीक्षा में इंटर करने से पहले देख कर जाना है। जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट आपको देखने को मिल जाएं सभी को करके जाना है। और नोट्स को तो रिवाइज कर ही रहे हैं, इसके बाद CDP आपकी स्ट्रांग होगी टेस्ट लगाने से। आप जहाँ से भी कर रहे हो, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा इतने दिन से, आपकी CDP टेस्ट के माध्यम से जितनी स्ट्रांग हुई होगी उतना केवल पढ़ने और रिवीजन से नहीं हुई होगी। आपको तरीका पता चल गए होंगे। मैथ्स में हम बात करें, यदि पिछली बार की तरह पेपर आता है मैथ का, काफ़ी इजी टाइप का पेपर हम मैथ का कह सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चंस ही थोड़े बहुत टफ डालते हैं वो, लेकिन वो भी यदि आप कोशिश करते तो बन जाते। मैथ आपका ज़्यादा टफ नहीं था। यदि थोड़ा बहुत इसमें लेवल में ऊपर नीचे हो सकता है तो अब ऐसे में हम क्या करें। तो आप में से तैयारी तो एक कदम आगे की चल के ही कर रहे थे। यदि उस
एक कदम टफ आ जाती है तब भी आप कर पाओगे। मैथ्स में जो है आपको कुछ नहीं करना, रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन करना है और आप यहाँ पर टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस करिए यहाँ से, इतने में आपका काफ़ी काम बन जाएगा। और मैंने जो रिव्यू वाली बात बताई है, जैसे ही आपको पता चले कि भैया परसेंटेज से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको लगे कि जियोमेट्री से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, ट्रायंगल से बन रहे हैं, रेक्टेंगल से या स्क्वायर से आपके प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, तो सीधा का सीधा आपको स्विच कर जाना है उस वाले टॉपिक पे। मतलब रिव्यू का आपको जहाँ जहाँ से भी प्रश्न ढूंढने को मिल जाए ना, केवल एक प्लेटफॉर्म पे ही आपको बिल्कुल स्टिक नहीं रहना, क्योंकि जो रिव्यू होंगे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म के जो बच्चे जुड़े हुए होंगे वो उनके पास क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, वो आपको बताते हैं, रिव्यू देते हैं कि आज पेपर ऐसा गया। और रिव्यू ना पूर्णतः सत्य नहीं होते, पूर्णतः सत्य नहीं का मेरा तात्पर्य है, मान लीजिए कोई एक पढ़ा लिखा बहुत अच्छा स्कोर करा वाला यदि अभ्यर्थी रिव्यू देगा, वो बोलेगा पेपर बहुत आसान आ रहा है। किसी 120 वाले का रिव्यू देखोगे वो कहेगा पेपर आसान आ रहा है। और किसी का आप कम वाले का रिव्यू देखोगे, कम वाले का रिव्यू, हाँ देखिए पूर्णतः सत्य नहीं है लेकिन काफ़ी सच्चाई होती है इन रिव्यू में, काफ़ी सच्चाई होती है। और एक जिसका कम स्कोर आया है उसका आप रिव्यू देखोगे तो आपको नेगेटिव होगा, आप नेगेटिव फीलिंग आएगी आपको लगेगा कि यार पेपर ना सच में टफ आ रहा है। और आपको संतुलित रहना है। पिछली बार जब परीक्षा हुई थी तब भी यही था, रिव्यू में आपने देखा हुआ होगा कि बहुत टफ बोला जा रहा था, उतनी भी टफ नहीं थी परीक्षा जितनी कि आप जब रिव्यू देख के आप डर जाते हो। वो डरना बिल्कुल नहीं है, आपको ये मानना है मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मुझे जो टॉपिक्स नए आ रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। रिवीजन टेस्ट और यहाँ पे सब में रिव्यू तो आप ज़रूर लिख लेना, ठीक। रिव्यूज़ जो भी शिफ्ट होती जाएंगी सबके आपको अच्छे से प्रश्न करने हैं, उनके रिव्यूज़ आपको अच्छे से देखने हैं, 3-4 घंटे उस पर बिताना है। आप जितना भी बिता पाओ, 2 शिफ्ट हैं तो भाई टाइम लगेगा। उसके बाद आपको रोज़ 2 फुल लेंथ टेस्ट लगाने की कोशिश करना है, जिनका 2 फुल लेंथ टेस्ट आप रेगुलर बेस पे लगाओ। उसमें PYQ इंक्लूडेड होंगे तो और भी बेटर रहेगा। इससे आपके पास यदि 10 दिन का समय होगा तो 10 दिन में आपका 20 फुल लेंथ टेस्ट कवर हो जाएंगे। 20 का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना, 20 का मतलब है आप 1501 में लगभग 3000 प्रश्न कहना गलत होगा, आप लगभग इनमें कंसेप्ट मान के चलिए कि 3000 कंसेप्ट आपके रेडी हो जाएंगे। और इतना सारा यदि आपका रेडी हो गया तो ये मान लीजिए कि बहुत कुछ आपका कवर हो जाएगा। यदि मैथ टफ भी आएगा तो अब भी आप आसानी से कर पाओगे। अब EVS का तो देखिए बहुत ही मतलब कब कहाँ क्या आ जाए हम कह नहीं सकते। पिछली बार की EVS थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक ऊट पटांग थी, मतलब उसमें थे कुछ क्वेश्चंस। हालांकि इस बार आपको वो नहीं लगेगी। आपको पता है कि पिछली बार की परीक्षा थोड़ी EVS में टफ थी, आप उस टफ को देख करके तैयारी कर रहे हो। जैसे अब आप स्पेस वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और भी जो पिछली बार पूछे गए थे आप उन पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन समझदार व्यक्ति वो रहेगा जो संतुलन के साथ तैयारी कर रहा होगा, उन पे तो ध्यान दे ही रहा है। लेकिन जो टॉपिक्स नहीं पूछे गए थे और जो EVS का हिस्सा हैं, जो उन पे भी ध्यान दे रहा होगा वो मारेगा EVS में भी बाजी अच्छे से। ये नहीं कि केवल हम स्पेस करके जा रहे हैं, हम केवल सोलर सिस्टम करके जा रहे हैं, या फिर हम स्पेस के क्वेश्चंस अकेले याद करके जा रहे हैं। नहीं, आपको संतुलन में होकर के तैयारी करते रहना है, आपका ये भी कवर हो जाएगा। हिंदी में, इंग्लिश, संस्कृत में पैसेज वाले सेक्शन में तो आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पैडागोजी के लिए आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो प्रश्नों का, वहाँ से ही आपका काम बनेगा। और जो भी आपकी विधियां हैं, शिक्षण विधियां हैं, आगमनात्मक विधि है, निगमनात्मक है, संश्लेषण है, विश्लेषण है, और ये तो आपकी 4 विधि खास विधि हैं जो कि आपकी सभी में काम आ जाती हैं। इसके अलावा जो भी आपकी शिक्षण विधियां हैं, कोई सी भी आपकी विधि हो, प्रयोगशाला विधि हो, प्रदर्शन विधि हो, आपको इनको और अच्छे से करके जाना है। इनसे प्रश्न बनना आपके तय हैं। ये 10 या 15 आप ऐसी शिक्षण विधियां मान के चलिए, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मॉन्टेज परियोजना विधि हो गई, आपकी प्रोजेक्ट मेथड हो गई। ये कुछ मेथड इतनी काम की हैं कि इनसे प्रश्न आपके डायरेक्टली इनडायरेक्टली
हर शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे। आपका एक थॉर्नडाइक हो गया, पावलोव हो गया, पियाजे हो गया, स्किनर हो गया, वाइगोस्की हो गया। ये 5 से 6 साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, शायद ही कोई सी शिफ्ट इनसे छूटे जिनमें प्रश्न ना पूछा जाए। हर एक शिफ्ट में इनसे 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भाषा का जब भी प्रश्न आएगा तो समझना वाइगोस्की और चॉम्स्की कहीं ना कहीं वहाँ पर इन्वॉल्व हैं। उसमें आपको मतलब वाइगोस्की और चॉम्स्की पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान आपको पियाजे पर भी ध्यान देना पड़ेगा फिर। तो इस तरीके से आपको करना है, काफ़ी हद तक कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। सीडीपी में आपके जो नोट्स हैं केवल आप उनको रिवाइज करिएगा, नया कंटेंट नहीं पढ़ना है आपको। यदि आपको लग रहा है मैंने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, तब आपको उस पर ध्यान देना है। तो हाँ, नया कंटेंट किस कंडीशन में आप पढ़ेंगे, छोड़ना भी नहीं है। आपको लगा कि मनोवैज्ञानिकों की बुक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लगातार 2 शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिए गए बहुत सारे, तो फिर आपको साइकोलॉजिस्ट किसने कौन सी पुस्तक लिखी है उसको करके जाना है। भले ही एक शिफ्ट में क्यों ना पूछा गया हो, फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि आप 25 से 30 पुस्तकों को कम से कम अपनी आंखों के सामने से निकाल ले जाओ, मतलब देख के चले जाओ। आपका पेपर मतलब यदि आ गया ना तो बन जाएगा। आपको लग रहा है सीधा मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत पूछा गया है, तो वो तो आप पढ़ ही रहे हो, काफ़ी हद तक आप कर दोगे। आपको लगा कि यार स्पेस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको स्पेस पे ध्यान देना है। और एक पैटर्न क्या रहता है व्यापम का, 5-6 दिन तक तो पेपर एक उसमें चलता है, पैटर्न में चलता है। उसके बाद वो अपना शेड्यूल बदलता है, जैसे कि स्पेस से वो किसी दूसरे टॉपिक पे आ जाएगा। परसेंटेज दे मतलब डिविजिबिलिटी रूल दे रहा है, स्टार्टिंग में पता चलेगा कि अब डिविजिबिलिटी रूल का एक प्रश्न नहीं देगा, वो सीधा का सीधा आयु वाले प्रश्नों पे आ जाएगा। और व्यापम का अभी तक मैंने पेपर ऑब्जर्व करे हैं, खासकर टीचिंग के, यदि वो एक टॉपिक को दे रहा है ना तो उसी टॉपिक के 10-10 प्रश्न दे देता है, 15-15 प्रश्न दे देता है। जैसे कि यदि वो आयु पे डिविजिबिलिटी रूल पे आ गया तो डिविजिबिलिटी रूल के 6-7 प्रश्न ही दे देगा, स्पेस पे आ गया तो स्पेस के ही दे देगा, यह चीज़ रहती है। और जो बाद की शिफ्टों में जिनकी परीक्षा होती है इनको इसका फ़ायदा मिलता है, और एक दिन पैटर्न पूरा चेंज भी होता है। तो आपको उस रिव्यू को देखकर भी तैयारी करना है, और जो पूर्व का कंटेंट आप रिवाइज कर रहे हो वो भी आपको रिवाइज करते चलना है, पूर्ण रूप से इस पे ही आधारित नहीं हो जाना। हाँ, आपको 80 to 90% यहाँ पर फोकस करना है। 20% आप जो रिवीजन कर रहे हो, जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ से भी करोगे, आपका पेपर अच्छा जाएगा। जब आप रिव्यू देखो, रिव्यू को यदि कोई कह दे कि बहुत कठिन परीक्षा हो रही है, बहुत ही टफ पेपर आ रहा है, तब भी आपको शांत मन से यह सोचना है, हो सकता है कि उसकी तैयारी अच्छी ना रही हो, इस वजह से उनको परीक्षा कठिन लगी है। मेरी परीक्षा अच्छी है, पेपर कैसा भी आ जाए मेरी परीक्षा निकलेगी ही निकलेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। और मतलब आपको ना पॉजिटिव रहना है। और जो रिव्यू जब आप देखेंगे तो संभावना ज़्यादा है कि ऐसे अभ्यर्थी रिव्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए एक सेंटर पे 500 लोगों अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, उनमें से मुश्किल से 20 से 25 100 से ऊपर जाएंगे। 100 से ऊपर यदि 20 से 25 जाएंगे तो बहुत कम संभावना है कि वो 20 से 25 100 से ऊपर वाले रिव्यू अपना वहाँ पे साझा कर रहे हों, जो भी रिव्यू लेने आ रहा है। एक संभावना ये भी बनती है वहाँ पर। और कम नंबर वालों का रिव्यू ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, तो आपको नेगेटिव फील हो सकता है कि यार परीक्षा टफ़ आ रही है, क्योंकि लोग टफ़ बोलेंगे उसको। तो आपको टफ़ पे यकीन नहीं करना, आपको यकीन करना है आपकी तैयारी पे। आप जितना रिवीजन कर सकते हैं आप रिवीजन करिए, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप मॉक टेस्ट लगाइए। और परिश्रम ग्रुप में मैं एक चीज़ करूँगा, उस टाइम पे जो आर्टिकल हम सेंड कर रहे थे उन पे जैसे ही किसी टॉपिक से, जैसे मान लीजिए यदि बुक से आपका प्रश्न आ गया, किताब से यदि प्रश्न आ गया, कम से कम साइकोलॉजिस्ट की 50 बुक्स के नाम साइकोलॉजिस्ट के नाम के साथ आपको भेज दूंगा मैं। पियाजे की थ्योरी आ गई, फिर से पियाजे की थ्योरी भेज दूंगा, और पियाजे की थ्योरी पे आधारित 10 से 15 MCQ आपको वहीं पे भेज दूंगा। बुक्स आ गई, बुक्स के MCQ भी आपको भेज दूंगा। वहीं पर जो अपडेटेड होगा वो आपको टेलीग्राम पे, जो सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे जब आप जोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक ग्रुप में ऐड हो जाते हो ज्वाइन करने के बाद में। तो वहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, थ्योरी मिलेगी। केवल जो प्रश्न पूछा गया
वो अकेला मैं नहीं दे रहा, उसके साथ साथ उस थ्योरी को पूरा बताऊंगा, उस थ्योरी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको और भी कि इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। मान लीजिए यदि इसरो का कोई सा प्रश्न आ गया, सैटेलाइट का आ गया, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सैटेलाइट जितनी भी अभी हाल ही में लॉन्च की गई हैं या किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, पूरा का पूरा जो आर्टिकल है या पूरा का पूरे जो थ्योरी है वो आपको मैं उस एप्लीकेशन सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे जो ऑटोमेटिकली आप ग्रुप में ऐड हो जाते हो ज्वाइन करने के बाद, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो आप उसको ज्वाइन करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। मतलब ये मान के चलिएगा कि आप जिनकी परीक्षा और थोड़ा और हालांकि देखिए जो 10 वाले हैं वो भी बिंदास ज्वाइन करके, आपके पास इतना टाइम है, आप काफ़ी सारे टेस्ट लगा सकते हो। और जिनकी परीक्षा और बाद में हो रही है रिव्यूज़ वाली, तो उनको तो और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पैटर्न रहेगा किस प्रकार का आ रहा है, इतने सारे टॉपिक्स आ जाएंगे कि इतना सारा कंटेंट मैं और अपडेटेड आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वहाँ पर, आर्टिकल्स के रूप में, लेख के रूप में, एमसीक्यू के रूप में, कि आप ना बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। एमसीक्यूज़ तक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वर्ड या पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक, और बहुत सारा तो आप ऑलरेडी आपने देखा ही हुआ होगा जो अपडेटेड मतलब 22-24 को ध्यान में रख करके बनाया हुआ टेस्ट है, वो आपका अपलोडेड है। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, बिंदास आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन रिव्यू पे भी ध्यान देना है। जब परीक्षा हो जाए, जो 10 वाले हैं वो अच्छे से शांत मन से आप परीक्षा दीजिएगा, वहाँ पे बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी, आपने मेहनत करी हुई है। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप परीक्षा दीजिएगा, लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना और ये विचार बिल्कुल नहीं लाना कि मेरी परीक्षा 10 को ही क्यों है। किसी ना किसी की 10 को होगी, आपके पास अच्छा मौका है कुछ अच्छा करने का, आप कर सकते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे जो गाइडेंस और टेस्ट वाला बैच है, टेस्ट सीरीज़ वाला बैच ज्वाइन करिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर अब देखने को मिलेंगी रेगुलर बेस पे, बहुत गजब तरीके कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। अब समय है मॉक टेस्ट लगाने का। सो पर मॉक टेस्ट आप लगाइए, डेफिनेटली आपका 110 प्लस स्कोर आएगा ही आएगा। साथ ही आपको हम परिश्रम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, जहां पर कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल वर्ग 3 के लिए स्पेशल डाला हुआ है। आप उसको पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सक्सेस क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, प्ले स्टोर पर जाकर के आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं।